नमस्कार दोस्तों आज मैं इन्वायरमेंट का दूसरा वीडियो लाया हूँ। लेटेस्ट करंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2020 में जितने हुए हैं, ये मेरा दूसरा वीडियो। इसके पहले मैंने पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं, जो करंट में कोई भी घटनाएं घटी होती हैं, उसी क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं, चाहे वो किसी टॉपिक का हो। तो इसी तरह मैंने इन्वायरमेंट का लाया है। ठीक है, तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है हिमालयी ग्लेशियरों में ब्लैक कार्बन का स्तर। ठीक है, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG ने 2016 में गंगोत्री ग्लेशियर के पास अध्ययन किया। इस अध्ययन के अनुसार इस क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की मात्रा 400 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, ये 2020 में अभी हाल ही में इसका आया है रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने बताया कि वहाँ पे 400 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ब्लैक कार्बन क्या होता है? तो ब्लैक कार्बन आपका होता है जो कार्बन के महीन कण होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन के कारण बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैक कार्बन क्या होता है। ठीक, ये कण कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में सूर्य प्रकाश से 1 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसकी वजह से जो आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत काले कार्बन जो होते हैं अल्पकालिक होते हैं, उनका समय कम होता है, वो कम समय तक रहते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है भारत में 40% पर्यावरण संबंधी अपराध राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, किसका रिपोर्ट है? कैग CAG रिपोर्ट है। ठीक है, कैग का रिपोर्ट है कि 40% से अधिक जो पर्यावरण संबंधी अपराध हुए हैं वो राजस्थान से ही संबंध है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो उसमें देख लेते हैं क्या है। 6 मार्च 2020 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, ये 2018 को इसका रिपोर्ट 31 मार्च 2018 तक का जो रिपोर्ट बना था उसको 6 मार्च 2020 को प्रस्तुत किया। ठीक है, इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 16 के बीच भारत में 40% पर्यावरणीय अपराध राजस्थान के थे। ठीक है दोस्तों, चूँकि इसका रिपोर्ट 2020 मार्च में आया इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण COP26 को स्थगित किया गया। ठीक है, तो क्या है इसमें 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि नवंबर 2020 में ग्लासगो में होने वाले COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ होने वाला था? ग्लासगो में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2020 में COP26 कहाँ पे होने वाला था जिसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, या फिर कौन सा इसका संस्करण था, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यह निर्णय कोविड-19 वायरस के खतरे तथा विश्व पर इसके प्रभाव के कारण लिया जा रहा है। ठीक है, COP26 को पेरिस समझौते के बाद से एक महत्वपूर्ण जलवायु वार्ता माना जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु वार्ता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो नासा भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। ठीक है, नासा ने कहा है, सिंपल सा है, कोरोना है, सभी चीज़ें बंद है तो होना ही है ये चीज़। ठीक है, तो इसमें क्या है 22 अप्रैल 2020 को नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की कि भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। नासा द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2019 के औसत की तुलना में 2020 में एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ सबसे कम रहा है। अब एरोसोल क्या होता है? तो एरोसोल होता है आपका वायुमंडल में कण होते हैं जो कि उद्योगों, वाहनों और प्राकृतिक घटनाओं जैसे धूल भरी आंधी, आग आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वायु में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के अवशोषण को एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र स्वतः बंद हुआ।
ठीक है। अब देखिए कहाँ पे क्या है इसका, इसके बारे में। सो C3S, सी मतलब 333 और एस, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, ठीक है। यहाँ पे C3 का मतलब CCC और एस, 333S, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। और CAMS, कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, ने पुष्टि की कि ओजोन परत का छिद्र स्वतः ही ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। ये किसने पुष्टि किया, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, 333S या फिर कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस एंड कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, यह छिद्र आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इस छिद्र का निर्माण असामान्य जलवायु परिस्थितियों के कारण हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत ने पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता में हिस्सा लिया, ठीक है। कब लिया, क्या लिया, कौन लिया, देखते हैं इसमें। तो 28 अप्रैल 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में भाग लिया, ठीक है दोस्तों। किसने लिया, तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री ने लिया है, प्रकाश जावड़ेकर ने। और इसका कौन सा ये संस्करण था, सत्र था, ये 11वां सत्र था, ठीक है। आगे चलते हैं। इस संवाद की मेजबानी किसने किया, जर्मनी ने किया। इसकी सह अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने किया, यूके ने, ठीक। और इस संवाद में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था। आगे चलते हैं। इसमें का थीम क्या था, तो इस दौरान कोविड-19 से निपटने, जीवन बचाने और बीमारी के सामाजिक और आर्थिक परिणामों को दूर करने के उपायों के बारे में चर्चा की गई, ठीक है दोस्तों। इसका नाम क्या था, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, ठीक है। इसके तहत कोविड-19 के बारे में ही लिया गया। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि कोई वार्ता कोविड-19 से रिलेटेड इसमें से कौन सी वार्ता हुई थी हाल ही में, ठीक है। आगे चलते हैं। BEE की पहल से 89,122 करोड़ रुपए बचत हुई। अब कैसे क्या बचत हुई देखते हैं। तो 6 मई 2020 को नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स 2018-19 पर रिपोर्ट जारी की, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की ऊर्जा पहल ने 89,122 करोड़ रुपए बचाने में मदद की है, ठीक है। इस रिपोर्ट में ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वार्षिक बचत का आकलन किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट याद रखिएगा कि BEE ने कितना बताया है, 89,122 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर हुई 96, कितना हो गया है, 96। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है, ठीक है। मतलब पूरे विश्व में मैंग्रोव वन में ही केवल बाघ पाए जाते हैं। और सुंदरबन एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल भी है, ठीक है। IUCN के तहत रॉयल बंगाल टाइगर्स को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। ग्लोबल टाइगर फोरम एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने में शामिल है। दोस्तों यहाँ पे आगे देख लेते हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव वन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर बने हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है। सुंदरबन के जो मैंग्रोव वन है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर बना है। एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें क्या, ग्लोबल टाइगर फोरम जो है केवल एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा कितनी संख्या हो गई है, तो 96 संख्या हो गई है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। जैव वो आगे पीछे हो गया पेज। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, हम सबको पता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था, तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इसको आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि 5 जून का थीम क्या था, तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी था,
अगला पॉइंट है, वर्ष 1974 से इस दिन को दुनिया भर में मनाने की शुरुआत की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में 5 पहल लॉन्च की है। ठीक है, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण पर 5 पहल शुरू किए हैं। ठीक है, इसका थीम क्या है ये देख लेते हैं। तो थीम है इसका, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है दोस्तों, तब देख लेते हैं इसके जो 5 पहल है वो क्या क्या है। हमारा पहला है, जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 1 वर्ष की अवधि के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 20 छात्रों को शामिल करना है। यह कार्यक्रम रचनात्मक छात्रों को संलग्न करेगा जो जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के बारे में जानने के इच्छुक है। दूसरा पॉइंट इसका है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने विलुप्त प्राय प्रजातियों का अवैध तस्करी के लिए अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, और तीसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का अभियान नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है आपका, एक वेबिनार श्रृंखला की शुरू की गई थी। यह श्रृंखला जैव विविधता संरक्षण और जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर थी। लास्ट पॉइंट है आपका, पार्टियों की विश्व वन्यजीव कोष मॉडल सम्मेलन लॉन्च किया गया था। इसमें युवा पीढ़ी शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये 5 पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें से कोई भी एग्जाम में दे सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है या फिर इसमें से कौन कौन सा है, इस तरह भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संकल्प पर्व नामक एक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की है। ठीक है, तो क्या है, संकल्प नामक। ठीक है, इसका नाम क्या है, संकल्प, जिसके तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। तो इसमें क्या है, तो जो प्रहलाद सिंह पटेल ने संकल्प पर्व नामक एक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की। मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 5 पौधे बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल लगाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, मेनली मतलब जो उद्देश्य है, ये 5 वृक्ष लगाने की सिफारिश की गई है, लेकिन इसके अलावा आप कोई और जो भी चाहे अन्य पौधे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत और भूटान ने संयुक्त उद्यम पन बिजली परियोजना के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। ठीक है, इसमें क्या है, तो 29 जून 2020 को भारत और भूटान के बीच एक संयुक्त उद्यम पन बिजली परियोजना शुरू करने के लिए एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह संयुक्त उद्यम परियोजना वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में पूरी होने की उम्मीद है। इस परियोजना को खुलांगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया SJVNL और भूटान के डर्क ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ऑफ भूटान के बीच निर्मित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, विदेश मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना के तहत 95 मीटर की ऊंचाई के कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध द्वारा अवरुद्ध पानी के साथ 4 150 मेगावाट टरबाइन वाले एक भूमिगत बिजली घर की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो जो ऊंचाई क्या होगी इसकी, 95 मीटर और 4 इसमें लगाए जाएंगे, जिसकी क्षमता क्या होगी, 150 मेगावाट। ठीक है, अगला है, यह 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना, इसका नाम क्या है, रन ऑफ द रिवर परियोजना, पूर्वी भूटान में त्सरिंग यांगसे जिले में खुलांगछू नदी के निचले जलमार्ग पर स्थित होगी। ठीक है, तो विदेश मंत्री इंडिया कौन है, तो आपके S जयशंकर, और आपके विदेश मंत्री आपके भूटान के कौन हो जाएंगे, आपके ल्योनपो, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर टांडी दोरजी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2010 और 2020 के बीच क्रियान्वित की जाने वाली 20 वैश्विक कार्रवाइयों को तैयार किया है।
इसे जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना कहा जाता है। वर्ष 2020 को जैव विविधता के लिए सुपर ईयर कहा जाता है। ठीक है, ये तो लोग जानते भी होंगे कि 2010 से 2020 ये जो दशक था जैव विविधता के लिए, और 2020 को सुपर ईयर कहा गया है। जैव विविधता के लिए सुपर ईयर कहा जाता है। ठीक है, 4 दशकों में भारत के डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड के संरक्षण मार्च में 15% और अप्रैल में 30% तक कम हो गए। पिछले वर्ष की तुलना में देश में 2019-20 में यह 30 मिलियन टन तक गिर गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा लास्ट पेज था। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।